हाय, कैसे हो। आज इस वाली वीडियो में हम लोग यहाँ पर अपने चैप्टर नंबर 4 की एक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी होती है उस टाइप का कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। बेसिकली आपके सामने यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा 16 इंटू 4 टू द पावर एक्स प्लस टू माइनस का 16 इंटू 2 टू द पावर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0। मेरे पास इस टाइप के टोटल 3 क्वेश्चन है। उन तीनों क्वेश्चन की मैं यहां पर क्या करूंगा, पहले कहानी समझा देता हूं। ये तीनों क्वेश्चन आपको यहां पर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इन तीनों क्वेश्चन की मैं वीडियो अलग अलग बनाने वाला हूं और ये वीडियो यूट्यूब पर कुछ इस तरीके से अपलोड होंगी कि मैं क्या करूंगा, इन तीनों वीडियो को एक कंबाइन करके सेम इसी वीडियो में डाल दूंगा और ये तीनों वीडियो यहां पर अलग अलग भी अपलोड होंगी। कहानी समझ आई। यूट्यूब पर ये जो तीनों क्वेश्चन की वीडियो है वो कंबाइन होकर भी अपलोड होंगी और वो अलग अलग भी अपलोड होंगी, जिनके सारे लिंक, हर एक वीडियो का लिंक एक दूसरे की डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ होगा। तो आ जाओ क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं, क्योंकि जो इस टाइप के क्वेश्चन है वो थोड़े से अच्छे हैं। इनको करने का मेथड थोड़ा सा अलग है। जो इनको हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे वो थोड़ा सा अलग है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि करना क्या है। अब क्वेश्चन को करने का तरीका मैं समझाता हूं आपको, जरा समझना। सबसे पहले ना हमें इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है, आपको पता है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो कुछ ऐसा रिजल्ट होता है जिसके स्टार्टिंग में सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला ऑप्शन आता है, फिर उसके बाद एक्स वाले ऑप्शन आते हैं जिसकी डिग्री 1 होती है, और फिर उसके बाद कांस्टेंट वाले ऑप्शन आते हैं। मतलब पहले वो रिजल्ट लिखा होता है जिसकी डिग्री 2 होती है, फिर वो आते हैं जिसकी डिग्री 1 होती है, फिर कांस्टेंट। बेसिकली इस टाइप से लिखा हुआ होता है। लेकिन यहां पर कहीं भी देखते हुए दूर दूर तक मुझे वैसा कुछ नहीं दिख रहा। मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि यहां इसकी पावर 2 है, ये किसी की पावर 1 है, फिर वो है, फिर ऐसा नहीं दिख रहा मुझे। तो सबसे पहले हमें इसको थोड़ा सॉल्व करते हुए वहां तक जाना पड़ेगा, एक नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना पड़ेगा, और उसके बाद जाके हम लोग यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को ही मतलब थोड़ा सा इधर उधर सिंप्लीफाई करना है। समझना ध्यान से। समझने के लिए क्या करना होगा, आपको ना सिर्फ एक चीज पर ध्यान देना है। वो कौन सी चीज है, यहां पर इस बीच वाली टर्म के पास, बीच वाली टर्म मतलब ये फर्स्ट वाली टर्म है, ये सेकंड वाली टर्म है, ये थर्ड नंबर की टर्म है। तो यहां पर इस बीच वाली टर्म के पास देखो कुछ अजीब सा दिख रहा है। बीच वाली टर्म के पास अजीब सा मतलब आप किससे फेमिलियर हो और क्या आपको अजीब लग रहा है। अब मैं यहां पर इस बीच वाली टर्म के पास देखूं तो 16 से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो एक नंबर है। लेकिन ये दिख रहा है 2 की पावर x प्लस 1, ये थोड़ा अजीब सा है। अगर x प्लस 1 का होल स्क्वायर होता तो मैं एक्सपेंड कर देता, लेकिन 2 की पावर x प्लस 1 मेरे लिए थोड़ा अजीब सा है, तो मैं इस 2 की पावर x प्लस 1 को ध्यान से देखूंगा। और यहां पर जो 2 की पावर x प्लस 1 है, वही 2 की पावर x प्लस 1 किसी भी तरीके से, भाई बीच में थोड़ा सा 2 की पावर x प्लस 1 दिख रहा है, तो यही 2 की पावर x प्लस 1 किसी भी तरीके से यहां बनाना है। सेम वही जो रिजल्ट यहां लिखा हुआ है, सेम वैसा ही रिजल्ट आपको यहां भी बनाना है। अब यहां कैसे बनेगा, हमें उस चीज पे ध्यान देना है। जरा देखो, अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग कर रहा हूं। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, यहां पर जो पावर है वो x प्लस 1 है, और यहां पर जो पावर है वो x प्लस 2 है। भाई यहां पर पावर x प्लस 2 है और यहां पर पावर x प्लस 1 है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मल्टीप्लीकेशन में पावर क्या होती है, तो आप कहोगे कि मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड होती है। जैसे मान लीजिए मैंने कहीं लिखा 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 5, तो मेरे पास रिजल्ट आता है 3 की पावर 4 और 5 जो है वो प्लस हो जाते हैं, क्योंकि रिजल्ट मल्टीप्लीकेशन में लिखा हुआ है, तो रिजल्ट 3 की पावर 9 आता है। तो अगर मैं यहां पर आपसे ये पूछना चाहूं कि मान लीजिए कहीं पर 3 की पावर 9 लिखा हुआ है, तो क्या मैं उल्टा चल के 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 5 नहीं लिख सकता? ऑब्वियस सी बात है, लिख सकता हूं। क्या मैं 3 की पावर 9 को 3 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 2 नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं। दोनों की मल्टीप्लीकेशन करोगे तो दोनों पावर ऐड हो जाएंगी, तो 7 और 2 9 आ जाएगा।
क्या मैं 3 की पावर 9 को 3 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 1 नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड होगी और 8 और 1 आपके पास 9 हो जाएगा। तो अपनी जरूरत के हिसाब से जो रिजल्ट पावर में लिखा हुआ है मैं उसको ब्रेक कर सकता हूं। ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि यहां पर देखो पावर x प्लस 1 है और यहां पर पावर x प्लस 2 है। यहां पर एक ज्यादा है, यहां x प्लस 2 है, यहां x प्लस 1 है, तो यहां 1 ज्यादा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं 16 को टच नहीं करूंगा, मैं 4 की पावर x प्लस 2 को क्या 4 की पावर x प्लस 1 इंटू 4 की पावर 1 ऐसे लिख सकता हूं। 4 की पावर x प्लस 2 को 4 की पावर x प्लस 1 इंटू 4 की पावर 1 ऐसे लिख सकता हूं। ऐसे लिखने से होगा क्या? ऐसे लिखने से मल्टीप्लीकेशन में जो ये दोनों पावर है वो ऐड हो जाएंगी। आप x प्लस 1 में 1 प्लस करोगे तो x प्लस 2 आ जाएगा। क्योंकि ऐसा क्यों करा? क्योंकि मुझे यहां पर x प्लस 1 वाली पावर की जरूरत है, इसलिए जाके मैंने x प्लस 2 को ब्रेक करा। किसमें ब्रेक करा? x प्लस 1 इंटू फिर 4 की पावर 1 अलग। इतना समझ आया? माइनस का 16 इंटू 2 की पावर x प्लस 1 को टच नहीं करना, बाद में प्लस 1 को टच नहीं करना, 0 एज इट इज। ये बाकी कहानी एज इट इज। अब हमारा मेन मकसद है कि किसी भी तरीके से यहां पर ये 2 की पावर x प्लस 1 जो यहां लिखा हुआ है वैसा ही कुछ यहां भी बनाना। अब वो कैसे बनेगा, अब उसको समझो। यहां पर ये 16 4 जा कितना हो गया? 64 हो गया। 16 और 4 की मल्टीप्लाई कर दी, 64 हो गया। मेरे पास बचा हुआ है 4 की पावर x प्लस 1। इसको जरा ध्यान से देखो, 4 की पावर x प्लस 1। मैं इसी 4 की पावर x प्लस 1 को 2 की पावर x प्लस 1 बनाने वाला हूं। मुझे एक बात बताओ, पहले बेसिक समझाता हूं। मुझे एक बात बताओ, क्या a की पावर b की पावर अगर कहीं c लिखा हुआ है, a की पावर b की पावर अगर कहीं c लिखा हुआ है, तो पावर की पावर क्या होती है? पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है। पावर की पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई होती है। मतलब अगर कहीं a की पावर b की पावर c लिखा हुआ है तो रिजल्ट आपके पास a की पावर bc आ जाएगा। रिजल्ट आपके पास a की पावर bc आ जाएगा। और अगर कहीं आपके पास a की पावर c की पावर b लिखा हुआ है तो रिजल्ट आपके पास c और b की मल्टीप्लाई करोगे a की पावर c भी आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या a की पावर bc और a टू द पावर cb, a की पावर bc और a की पावर cb अलग अलग है या सेम टू सेम है? बस इतना बताइए। a की पावर bc और a की पावर cb अलग अलग है या सेम टू सेम है? ये दोनों सेम टू सेम है, क्योंकि bc और cb आपस में इक्वल है। 3 4 जा भी 12 होता है और 4 3 जा भी 12 होता है, तो आगे पीछे मल्टीप्लाई करके करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पर देखो जरा, आपने एक चीज नोटिस करी, मैंने क्या करा? a की पावर b फिर c था, और जबकि यहां पर पहले a की पावर c और फिर b था, उसको ऐसा रिप्लेस करने पर पावर को एक्सचेंज कर दिया। जहां पहले b था अब वहां c कर दिया, जहां पहले c था अब वहां b कर दिया। क्वेश्चन पे कोई फर्क तो नहीं पड़ा? जैसे समझो, कहीं 2 की पावर 3 की पावर 4 लिखा हुआ है या कहीं पर 2 की पावर 4 की पावर 3 लिखा हुआ है, तो दोनों सेम है, क्योंकि यहां से भी 2 की पावर 3 4 जा 12 आएगा और यहां से भी 2 की पावर 4 3 जा 12 आएगा। तो रिजल्ट की जो पावर की पावर है उसको एक्सचेंज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये मैंने क्यों बताया? ये मैंने, इसको जरा ध्यान से देखो क्या करने वाला हूं, रफली देखना। यहां लिखा हुआ है 4 की पावर x प्लस 1, यहां लिखा हुआ है 4 की पावर x प्लस 1। क्या मैं इस वाले 4 को 2 की पावर 2 नहीं लिख सकता? ऑब्वियस सी बात है भाई, क्या मैं इस वाले 4 को 2 की पावर 2 नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं। ऊपर वाले x प्लस 1 को मैंने टच नहीं करा। अब जरा इसको ध्यान से देखो, क्या यहां भी पावर की पावर नहीं आ गया? पहले 2 की पावर ये वाली 2 आई, फिर उसकी पावर ये x प्लस 1 आ गई। तो क्या मैं उसको इसी कहानी की तरह BC को CB लिख दिया, 3 4 को 4 3 लिख दिया, आंसर पे कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना?
क्या मैं टू की पावर एक्स प्लस वन को टू की पावर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? हाँ, लिख सकता हूं, क्योंकि पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी तो भी टू की मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन में करनी है, यहां पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी तो भी एक्स प्लस वन की मल्टीप्लाई टू में करनी है, कोई फर्क तो नहीं आएगा ना। तो वही रिजल्ट यहां पर देखो, क्या मैं फोर की पावर एक्स प्लस वन को टू की पावर एक्स प्लस वन लिख दूं और फिर इसमें अगर पावर को एक्सचेंज कर दूंगा, क्योंकि उससे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइनल रिजल्ट वही आता है, तो क्या मैं इसको टू की पावर एक्स प्लस वन फिर उसका होल स्क्वायर लिख सकता हूं? तो मैं ऐसा लिखना चाहूंगा, मैं फोर की पावर एक्स प्लस वन को लिखूंगा टू की पावर एक्स प्लस वन और फिर उसका होल स्क्वायर। इतना आपको समझ आया? बाकी माइनस का 16 इंटू टू की पावर एक्स प्लस वन को टच नहीं करा, बाद वाले प्लस वन को टच नहीं करा, इज इक्वल टू जीरो को भी टच नहीं करा, वो एज इट इज है हमारे पास। अब जरा सोचो, अब वो कौन सा रिजल्ट है जो यहां भी दिख रहा है और जो यहां भी दिख रहा है? वो कौन सा रिजल्ट है? वो है टू की पावर एक्स प्लस वन। ये रहा टू की पावर एक्स प्लस वन, ये दोनों जगह है, ये यहां भी है, ये यहां भी है। तो मैं एक काम करूंगा, मैं यहां पर लेट करना चाहूंगा टू की पावर एक्स प्लस वन को एक छोटा सा नाम दे दूंगा कि भाई मुझे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में आप थोड़े अजीब से लग रहे हो, इसलिए मैं आपका एक छोटा सा नाम दे दे रहा हूं ताकि इक्वेशन को देखकर मुझे कोई डर ना लगे। तो मैंने टू की पावर एक्स प्लस वन का एक छोटा सा नाम दे दिया, लेट से ए फॉर आकाश मेरा नाम। तो कहानी कैसे होने वाली है? कहानी हो जाएगी 64, इसका नाम दिया ए और बाहर पावर टू बैठी हुई है, तो ए का स्क्वायर, फिर माइनस का 16, इसका नाम दिया ए, तो यहां पर ए, बाकी प्लस का 1 और इज इक्वल टू 0। 64 के साथ इसका नाम मैंने ए दिया तो ये हो गया ए का स्क्वायर, माइनस का 16 के साथ इसका नाम मैंने ए दिया तो ये ए हो गया, बाद में प्लस का 1 और इज इक्वल टू 0। ये कहानी आ गई। अब आप इस नॉर्मल वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, आपके पास ए आ जाएगा, उस ए को उठा के आप यहां पुट कर देंगे तो फाइनल एक्स आ जाएगा। यहां तक क्या करा, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। बीच में जो टू की पावर एक्स प्लस वन था वैसा ही मेरा टारगेट था यहां बनाना। यहां पावर एक्स प्लस वन थी, यहां पावर एक्स प्लस टू थी, तो पहले मैंने एक्स प्लस टू को ब्रेक करके लिख दिया फोर की पावर एक्स प्लस वन इंटू फोर की पावर वन, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो जाएगी, तो एक्स प्लस वन में वन प्लस करोगे तो एक्स प्लस टू आ जाएगा। अब 16 फोर जा 64 लिख दिया, जो फोर की पावर एक्स प्लस वन थी उसको फिर पकड़ा, ये जो फोर है क्या मैं इसको टू की पावर टू लिख सकता हूं? हाँ, बाहर कितनी पावर है, एक्स प्लस वन। अब आपको पता है पावर एक्सचेंज कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, टू की पावर थ्री की पावर फोर करो या टू की पावर फोर की पावर थ्री करो, रिजल्ट तो टू की पावर 12 ही आना है। तो वैसे ही इन दोनों पावर को एक्सचेंज कर दिया तो एक्स प्लस वन अंदर आ गया और ये पावर टू बाहर आ गई, तो मैंने इसको ये लिख दिया। अब टू की पावर एक्स प्लस वन दोनों जगह था, मैंने इसका नाम ए दिया, तो बड़ी प्यारी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ये इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका, आप सबसे पहले 1 की मल्टीप्लाई 64 में करते हो और 64 के मुझे कोई ऐसे दो फैक्टर बताओ ताकि प्लस या माइनस करने पर ये 16 आ जाए। 64 के ऐसे फैक्टर बताओ ताकि प्लस या माइनस करने पर 16 आ जाए। जिसको नहीं पता वो इस तरीके से करेगा, और जिसको पता है उसके लिए मैं बता दूं कि दो नंबर होते हैं 8 और 8, जहां पर 8 जा 64 हो जाएगा और 8 और 8 को प्लस करने पर 16 आ जाएगा। तो चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बढ़ाने के लिए मुझे वो दोनों फैक्टर मिल गए 8 और 8, तो इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा और लिखूंगा पहले एक्स स्क्वायर वाला 64 स्क्वायर एज इट इज, बाद में कांस्टेंट एज इट इज, यहां पर जो साइन है वो भी एज इट इज। अब 8 और 8 में बड़ा कौन है, दोनों आपस में इक्वल हैं, तो पहले 8a। अब माइनस के 8 में बचे हुए प्लस को प्लस करूं या माइनस करूं ताकि 16 आ जाए, तो ऑब्वियस सी बात है माइनस करना पड़ेगा,
तभी जाके माइनस माइनस प्लस होगा और 8 और 8 16 आएगा। अब स्टार्टिंग के दोनों रिजल्ट में कॉमन सोचो और लास्ट के दोनों रिजल्ट में कॉमन सोचो। स्टार्टिंग वाले पेयर में कॉमन, लास्ट वाले पेयर में कॉमन। स्टार्टिंग वाले पेयर में आपके पास 8a कॉमन है। अच्छा वीडियो तो क्लियर आ रही है ना? एक सेकंड प्लीज। हाँ वीडियो क्लियर है। स्टार्टिंग वाले पेयर में आपके पास 8a कॉमन है, तो अंदर क्या बचा? अब 64a स्क्वायर में से 8a कॉमन ले लिया तो अकेला 8a बचा, माइनस 8a में से 8a कॉमन ले लिया तो अंदर 1 बचा। और वैसे ही इन दोनों पेयर में से आपके पास लास्ट वाले पेयर के स्टार्टिंग में ही माइनस दिख गया। तो आप ना, जब ऐसी कहानी होती है कि लास्ट वाले पेयर के अगर स्टार्टिंग में ही माइनस दिख जाए तो आप माइनस को बाहर निकाल लो। समझ रहे हो? लास्ट वाले पेयर के अगर स्टार्टिंग में ही माइनस दिख जाए तो आप माइनस को बाहर निकाल लो। और 8a और 1 में क्या कॉमन है? कुछ नहीं, तो 1 बाहर निकालो तो अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस माइनस को बाहर कॉमन ले लिया तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। तो माइनस का 8a प्लस का हो जाएगा और प्लस का 1 माइनस का हो जाएगा और इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब सोचो वो कौन सा ब्रैकेट है जो दोनों जगह है, जो बाहर आएगा? वो है 8a माइनस 1। तो एक काम करो, इसको रफ करता हूं थोड़ा सा, इस वाले के जितने भी रफ पोर्शन है। हाँ भाई आ जाओ। वो कौन सा पोर्शन है जो दोनों जगह से बाहर आएगा? वो ये वाला ब्रैकेट है 8a माइनस 1। तो आप एक काम करो, आप 8a माइनस 1 को बाहर बुलाओ। इसके अलावा क्या बचा? ये वाला 8a और ये वाला फिर माइनस 1। फिर आपके पास 8a माइनस 1 बचा और इज इक्वल टू 0। अब अगर किसी दो चीज की प्रोडक्ट 0 है तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। अगर ये 0 होगा तो माइनस 1 उधर जाके प्लस 1 हो जाएगा और 8 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा। और अगर ये 0 होगा तो भी माइनस 1 उधर जाके प्लस 1 होगा और 8 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा। ऐसा कुछ होगा। अब जरा सोचो, अब हमारे पास a की वैल्यू आई है 1/8, लेकिन जो हमारा असली क्वेश्चन था वो असली क्वेश्चन तो x की फॉर्म में है। वो असली क्वेश्चन तो x की फॉर्म में है। तो आप एक काम करो, आप a का नाम बताओ क्या था? a का नाम क्या था? 2 की पावर x प्लस 1। तो आप इस a की जगह 2 की पावर x प्लस 1 पुट कर दो, क्योंकि हमने जो उधारी ली थी 2 की पावर x प्लस 1 का नाम a दिया था, उसको वापस भी रखना पड़ेगा। तो a का नाम दे दिया 2 की पावर x प्लस 1, क्योंकि वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन था। और इज इक्वल टू आपके पास लिखा हुआ है 1/8, इज इक्वल टू 1/8। अब जरा थोड़ा सा ध्यान से सोचो, 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 1/8 आ गया। आप मुझे ये बताओ, मैं इस 8 को क्या लिख सकता हूं? इस 8 को क्या लिख सकता हूं? 8 को 2 की पावर क्या लिख सकता हूं? 8 को 2 की पावर मतलब 2 की कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करूं ताकि 8 आ जाए? तो वो है 2 की पावर 3। उसकी 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 8 आएगा। अब यहां पर जो रिजल्ट है 2 की पावर x प्लस 1 वो ऊपर की तरफ है, वो ऊपर मतलब न्यूमिनेटर की तरफ है। और यहां पर ये जो 2 की पावर 3 है वो नीचे डिनोमिनेटर की तरफ है। तो एक काम करो, क्या काम करोगे? 2 की पावर 3 को जरा ऊपर ले जाओ न्यूमिनेटर में। और हमें यह पता है कि जब कोई रिजल्ट न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाता है तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। मतलब ये 2 की पावर 3 ऊपर जाके हो जाएगा 2 की पावर माइनस का 3। अब थोड़ा सा ध्यान से सोचो, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है। अगर दोनों दोनों का बेस मतलब यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, अगर दोनों का बेस सेम है तो पावर को आपस में कंबाइन कर लो। यहां पर कितनी पावर है? यहां पर पावर है x प्लस 1 और यहां पर कितनी पावर है? यहां पर पावर है माइनस का 3। ये मैंने क्या करा, यहां पर भी पावर बेस 2 है, यहां पर भी बेस 2 है, दोनों को कंबाइन कर लिया। तो यहां पर रिजल्ट लिखा हुआ है x प्लस 1 और यहां पर रिजल्ट लिखा है -3, क्योंकि अगर बेस सेम होता है तो हम लोग पावर को कंबाइन कर लेते हैं कि ये इसके इक्वल है, क्योंकि बेस सेम है।
अब x की वैल्यू के लिए जरा +1 को उधर भेज दो, तो x की वैल्यू के लिए +1 उधर जाएगा तो -3 और +1 उधर जाके -1 हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस होता है तो 3 में 1 को प्लस करोगे तो रिजल्ट आपके पास -4 आ गया, मतलब वो x की वैल्यू -4 है। अच्छा यहां पर भी वही था, a इज इक्वल टू 1/8, सेम वही कहानी, सेम यही रिजल्ट दोबारा सॉल्व होगा और फिर x इज इक्वल टू -4 मिल जाएगा, मतलब वो x की वैल्यू -4 है जो हमें यहां पर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवा रही है। तो आपने देखा हमने किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करा, जो रिजल्ट था वैसा ही कुछ यहां बनाया, उसको आगे चल के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके अपने रिजल्ट को निकाला और सबसे बाद में फाइनली जो हमारे पास ऑप्शन दिया था उसको उठा के पुट कर दिया। तो यहां से हमारे पास a की वैल्यू 1/8 आई थी, उसको हमने आगे बढ़ाया तो x की वैल्यू -4 आ गई, और वैसा ही सेम यहां पर भी तो a की वैल्यू 1/8 है, तो यही चीजें बार बार दोबारा फिर आएंगी और फिर वही x की वैल्यू -4 आ जाएगी। तो 2 बार लिखने से अच्छा उसको एक ही बार सॉल्व करके बता दो कि यहां भी x की वैल्यू -4 है और यहां भी x की वैल्यू -4 है, तो x इज इक्वल टू -4 इस वाले रिजल्ट को यहां पर सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा सोचो, ये वाला क्वेश्चन हमारे सामने हो गया। अब कहानी में क्या होने वाला है कि इस वाली वीडियो में 2 क्वेश्चन और आएंगे और वो दोनों क्वेश्चन इस वीडियो में लिंक है, आगे की तरफ अभी हम और चलने वाले हैं। सेम ऐसे ही दोनों क्वेश्चन है, उनको भी यही क्यों लिंक कर रहा हूं, क्योंकि सेम इसी तरीके से वो वाले रिजल्ट भी फॉलो होंगे, सेम ऐसा ही रिजल्ट है। तो अभी अभी हमने यहां पर करा है, जब उसको करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी और वो क्वेश्चन अच्छे से आ जाएगा। तो चलिए उस वाले क्वेश्चन को करते हैं। ये वीडियो यहां पर इंडिविजुअल भी बन रही है, कॉम्बिनेशन में भी बन रही है, ये तीनों क्वेश्चन एक वीडियो में भी आ रहे हैं, ये तीनों क्वेश्चन अलग अलग भी आ रहे हैं। तो जैसा भी लगता है कमेंट करके फीडबैक दो और लाइक करके प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन मैं बहुत सारे बनाता हूं, डेली बनाता हूं। कोई नया क्वेश्चन है कमेंट करके बताओ, रिप्लाई करूंगा। थैंक यू।